So capacitor with partial filled dielectric, कल हमने एक ये वाला किए थे और इसका आंसर कितना निकल के आया था। ये एक पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ना, एंड दिस इज द प्लेट सेपरेशन, इसकी थिकनेस T है और टोटल सेपरेशन D है। दिस इज X प्लेट एंड दिस इज Y प्लेट, यहाँ पर भी एयर मीडियम है और यहाँ पर भी एयर मीडियम है, ठीक है ना। इज इट क्लियर बेटा? हाँ बोलो। सर ऐसा कभी हो सकता है एयर के बीच में और कोई डाइलेक्ट्रिक साइन है? क्या क्या? अपन ने एयर लिए तो एयर के प्लेस पे और कुछ भी डाइलेक्ट्रिक्स हो सकता है? ले सकते हैं ना, एक और प्लेट रख दे अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अभी बताने वाला हूँ ना, अभी देखते तो रहो तुम लोग अभी। तो इसका जो फार्मूला आया था हमारा कल, क्या आए थे, कैपेसिटी इट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस कितना था T अपॉन K, यही था ना फार्मूला। हेलो, यही था फार्मूला? यस सर। यस सर। ओके, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस अरेंजमेंट को दो कैपेसिटर ट्रीट कर लो। दिस अरेंजमेंट इज ट्रीटेड लाइक टू कैपेसिटर, एक एयर कैपेसिटर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया विथ डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये D माइनस टी, वी कंसीडर दिस एज अ टू कैपेसिटर, या फिर हम इसको दो कैपेसिटर ट्रीट कर लें, ठीक है। एक इसको अगर इधर पे किनारे पे भी चिपका दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे रखा है, इसकी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये डाइलेक्ट्रिक कहाँ पे रखा है, ये वाली प्लेट से चिपका के रखे हो कि इधर से चिपका के रखे हो कि कहीं पे रखा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको दो कैपेसिटर ट्रीट कर सकते हो, एक ये जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस T है, और दूसरा एयर कैपेसिटर, प्लेट एरिया तो A रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, दिस इज Y टर्मिनल, दिस इज X टर्मिनल, और ये वाला सेपरेशन है D माइनस T यहाँ पे। तो हम इसको दो कैपेसिटर मान सकते हैं कि एक भाई पूरा एयर वाला हो गया जिसकी थिकनेस कितनी है D माइनस T है, और दूसरा थिकनेस बोल रहा हूँ प्लेट सेपरेशन, और दूसरा कैपेसिटर कौन सा हो गया K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जिसकी प्लेट सेपरेशन कितनी है T, जिसकी प्लेट सेपरेशन है। तो हम इसको दो कैपेसिटर मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये कैपेसिटर C1 और ये कैपेसिटर C2, एंड नाउ C1 कैपेसिटी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, और C2 की जो कैपेसिटी आ जाएगी इट इज एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, इस तरह से ले सकते हैं। और अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, यहाँ पे दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं, दोनों कैपेसिटर, हाँ ये दोनों कैपेसिटर अब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज के लिए अगर सिर्फ दो ही हैं तो सीधे सीधे आप आंसर देख सकते हो, सो देयरफॉर C इक्विवेलेंट, ये कैसे आ जाएगा यहाँ पे, इसका C इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, डायरेक्ट बताओ जरा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इसको भी पूरा सॉल्व करोगे आप, पूरा रीअरेंज करोगे तो इसका आंसर भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो तो यही आंसर आएगा, आप इस तरह से भी कर सकते हो, और कल जो मेथड हमने किए थे उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला डिराइव किया, बट रिमेंबर दिस रिजल्ट, आप इस रिजल्ट को याद रखो, क्योंकि हर बार आपको फार्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। और जैसे बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड में इस तरह के फार्मूला डेरिवेशन नहीं आते हैं, ये हमारे लिए कंपटीशन पर्पस के लिए बस है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव अप्रोच भी हमको आनी चाहिए जिससे चीजों को हम लोग याद रख सकें। और एक तो आप ये है कि भाई आप डायरेक्ट अब इसको ऐसा याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर इस तरह से पार्शियली यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, ठीक है, ओके
तो ये समझ गए आप लोग बेटा, इसका समझ गए इसको? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, नो सर। ठीक है ना? तो इस रिजल्ट को याद रखो, आप इस तरह से भी कर सकते हो और ये दूसरी मेथड से हमने किए थे कल, है ना, जिसमें क्या निकाल के किए थे हमने भाई, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये कैपेसिटर चार्ज होता है इन केस, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एंड ये वाली प्लेट पे यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज आएंगे और यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज आएंगे। ठीक है, ओके। सो इसको आप लोग मतलब इस रिजल्ट को इसी तरह से आप लोग याद रखो, अच्छा है, मतलब है ना, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। और जो पोटेंशियल डिफरेंस था बेटा, कि अगर ये कैपेसिटर चार्ज होता है इन केस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधे सीधे कैसे लिखेंगे अपन, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि डी माइनस टी जो डिस्टेंस है वो एयर मीडियम का है, एंड प्लस ई इंटू थिकनेस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ये वाली, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, एयर मीडियम की फील्ड का 1/k टाइम्स रहेगी। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए इसको? सर एक और बार बोलना जो अभी बोल। मैंने ये बोला बेटा कि यहाँ पर की फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली ई, ये तो ई नॉट है, यहाँ पर की फील्ड कितनी रहेगी, ई नॉट बाय के। यस, दिस फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के, मतलब यहाँ पे एयर पे जो फील्ड है उसका 1/k टाइम्स फील्ड रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से कर सकते थे। तो मैं अब इसको जनरलाइज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक रखे थे, अगर मान लो एक और रख देता यहाँ पे, या 2-3 और रख देते, तो फार्मूला कैसा बन जाता? तो ध्यान रखो, ये फार्मूला है, इसी को जनरलाइज करना हमको। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज पर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? हाँ, यस सर। This is page number 2. देखो अभी, अब सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं हम लोग, हमने 2-3 डाइलेक्ट्रिक भर दिए ऐसे बीच बीच में, K1, K2, K3। ठीक है, थिकनेस T1, T2, T3, ओवरऑल डिस्टेंस इज D, बीच बीच में क्या है यहाँ पे, एयर है। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये बिल्कुल गैप में ही रखो, चिपका के भी रख सकते हो, किसी एक साइड रख सकते हो, बीच में होना चाहिए बस ऐसा। एंड ये इस तरह से हमने रीअरेंज कर दिए इसको। तो बेटा इसका जो फार्मूला बनेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी का, ये एक के लिए है, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ठीक है, ये किसके बराबर जाएगा, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। समझ गया? देखो इसी फार्मूले से ये वाला भी हमने बना दिया, अभी बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए कैसे बना दिए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो,
इसी फार्मूले से ये वाला बना दिए, d माइनस टी, टी की जगह पे t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये जो t था इट इज t1 अपॉन k1 प्लस t2 अपॉन k2 प्लस t3 अपॉन k3। इसको अगर सॉल्व फॉर्म पे बनाना है तो d माइनस समेशन ऑफ ti एक ब्रैकेट में एंड प्लस समेशन ऑफ ti अपॉन ki दूसरे ब्रैकेट पे, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, इस तरह से कर दोगे। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है ना, दिस अरेंजमेंट को आप कितने कैपेसिटर मान सकते हो? एक ये एयर मीडियम वाला पूरा एक कंप्लीट मान लेना, और ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। बाकी कितने कैपेसिटर और सीरीज में कनेक्ट होगा? यहाँ पे 3 और सीरीज में कनेक्ट होगा। ये एक्स टर्मिनल हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज बाय टर्मिनल। और इसको भी पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर वही मिलेगा, बट इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं करना। इसके लिए जाएगा d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये हो जाएगा यहाँ पर इसकी थिकनेस t1, इसकी थिकनेस t2, इसकी थिकनेस t3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 k2 एंड k3, और ये एयर मीडियम। तो वी विल गेट हियर C1, C2, C3 एंड C4। हम 4 कैपेसिटर यहाँ पे इमेजिन करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एज अ सीरीज में कंबाइन करके। ठीक है, जिसमें जो एयर मीडियम वाला है, एयर मीडियम वाले की के प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेंगे? एयर मीडियम वाले कैपेसिटर के बीच की प्लेट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो अब ये 4 कैसे हो गए आपके? सीरीज में अरेंज हो गए, और इस तरह से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बाकी कैपेसिटी की बात करें यहाँ पर, जैसे C1 की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t1 प्लस t2 प्लस कितना हो जाएगा? t3। फिर C2 की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट a k1 a अपॉन t1। फिर C3 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट k2a अपॉन t2, और C4 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट k3a अपॉन t3। और ये फिर चारों कैसे कनेक्टेड है? यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट निकालते वैसा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो या तो सीधे सीधे इस तरह से लिख दो, या तो इस तरह से सॉल्व कर दो, दैट इज योर चॉइस। बट आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट चाहिए तो इससे कैलकुलेशन फास्ट होंगे, इससे नहीं होंगे, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है ना, ये अगर रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद है तो आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा सीधा सीधा। ठीक है बेटा, हेलो, ठीक है, समझ गए कि नहीं? सर हाँ बोलो, बोलो। सर ये हमेशा सीरीज में जो होंगे ना कनेक्ट? हाँ, अभी दूसरा केस भी बताता हूँ मैं। अगर इस तरह से अरेंजमेंट है तो उसको सीरीज ही मानना भाई, एक प्रकार से, है ना? समझ गए ना? ओके सर। ओके, अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बीच में गैप हो भाई, इनको आपस में 3 को चिपका दो, बाकी का गैप रहने दो, है ना? चलो अभी और क्वेश्चन देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट में जल्दी से इस पेज पर। सर हाँ बोलो। अगर तीनों को चिपका दिए तो तीनों को एक नहीं मान सकते क्या? नहीं, तीनों को, इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है ना, k1 k2। मान ले एक लकड़ी का है, एक कांच का है, एक प्लास्टिक का है, तीनों की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं। और अगर एक ही रहते तो फिर उनको 3 अलग अलग मानने की क्या जरूरत थी? एक ही मान लेते। ठीक है, ओके, समझ गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 3 पे हम लोग। ले लिए क्या? हेलो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ, दिस इज पेज नंबर 3। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से है यहाँ पे, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है ना, अभी जो पूरा गैप है यहाँ पर की थिकनेस T1 और ये थिकनेस T2 है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कितना ले लिए? K2 ले लिए, एंड दिस टर्मिनल इज X, दिस टर्मिनल इज Y,
इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और ये वाले पोर्शन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। ठीक है, ओवरऑल डिस्टेंस इज D। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो कैपेसिटी का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर प्लस कितना आ जाएगा ये T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ऐसे लिखोगे, हाँ या ना, जवाब देना। हेलो, ऐसे लिखोगे ना फार्मूला? यस सर। अच्छा, इसमें T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू D, पूरा सेपरेशन है ना। तो अगर ये वैल्यू है तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पर से खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन समेशन Ti अपॉन Ki। लिख सकते हो बेटा ऐसा? एंड नाउ इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। लिख सकते हैं ना ऐसा? हेलो, देख लो जरा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया या नहीं? समझ गए क्यों कैंसिल हो गया? क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि पूरा जो सेपरेशन है वो T है, मतलब D के बराबर है, और T1 प्लस T2 कितना हो गया? D। T1 प्लस T2 इज D। तो फार्मूला यही था भाई, T1 प्लस T2 की वैल्यू D के बराबर, ये कट गया, इतना बचा। समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? समझ गया बेटा? यस सर। अब आगे इस पे एक और लिख लेंगे हम, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट A अपॉन D लिख सकते हैं इसी को। भाई हमने दोनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको K इक्विवेलेंट मान लिया। दोनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमने उसको K इक्विवेलेंट मान लिया यहाँ पर। तो अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें तो देखो जरा आंसर क्या बचेगा। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें तो आंसर क्या बचेगा। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों एक ही है, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट into A upon D, and it is epsilon naught A upon summation Ti upon Ki। इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज D upon T1 upon K1 plus T2 upon K2, और D की वैल्यू किसके इक्वल है? T1 प्लस T2 के इक्वल है। तो चाहो तो यहाँ पे आप T1 प्लस T2 लिख सकते हो D की जगह पे। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? और शॉर्ट में लिखना है तो समेशन Ti होल डिवाइडेड बाय समेशन Ti अपॉन Ki, दिस इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। D की जगह पे क्या लिख सकते हो? समेशन Ti लिख सकते हो। ये वाले टर्म की जगह पे समेशन Ti अपॉन Ki लिख सकते हो। ठीक है? हेलो, समझ गए बच्चों? कोई डाउट? समझ गए या नहीं? डाउट है कुछ? जल्दी बोलो। समझ गया बेटा? सर। हाँ बोलो। सर एक बार सेकंड इक्वेशन से पूरा बताना। ठीक है, देख सेकंड इक्वेशन में ये मान लिया हमने कि ये एक ही डाइलेक्ट्रिक है, हम इस पूरे को एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक भी मान सकते हैं। और सिंगल डाइलेक्ट्रिक अगर मान रहे तो इसको क्या मान लोगे आप? K इक्विवेलेंट मान लोगे ना। तो अगर इकट्ठा एक डाइलेक्ट्रिक मान रहे हो तो फिर इसको क्या लिख दोगे आप? K इक्विवेलेंट के साथ में लिख दोगे कि नहीं? अगर आप इसको पूरे यस को सर। K इक्विवेलेंट ले रहे हो तो इक्विवेलेंट के साथ लिख दोगे। क्लियर हो गया? बस। यस सर। अभी समझ गया? फिर बाकी का समझ गया? फिर ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी बराबर है ना, तो दोनों को कंपेयर कर दिया अपन ने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये कैपेसिटी से एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट A अपॉन D, और यहां पर से ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A और एप्सिलॉन नॉट A क्या हो गया? कैंसिल।
के इक्विवेलेंट है, ये फार्मूला आ गया। क्लियर बेटा? हेलो सर लास्ट स्टेप में डी कहाँ पे गया? देख, ये जो डी है ना, इसको क्या लिख सकते हो तुम? समेशन टी आई लिख सकते हो। हाँ ठीक है? सर समझ गया सर। सर स्पेशल केस हो गया ना? क्या बेटा? सर स्पेशल केस हो गया ना? स्पेशल केस नहीं है, क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। तुम इसको थ्योरी समझो चाहे क्वेश्चन समझो, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते थे इसमें कि भाई इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा हो जाएगा इस अरेंजमेंट का, इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो सीधे सीधे लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? हाँ। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 4 पे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? सर इक्विवेलेंट कैपेसिटी का पार्शियल फिलिंग के लिए भी सेम ही रहता ना, जो लास्ट में लिखा है फॉर्मूला? क्या बेटा? इक्विवेलेंट सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो लास्ट फॉर्मूला लिखा है सिग्मा के टर्म्स में, वो सेम ही रहता ना, चाहे पार्शियल हो क्या फुली फील्ड हो? पार्शियल चाहे फुली हो, हाँ हाँ, मतलब सेम ही रहेगा। पार्शियल और फुल के लिए कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। अगर मान ले यहाँ पर एयर भी रहती, जैसे K1 की जगह एयर रहती, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लिखते हैं अपन? 1 लिख देते। तो जहां पे अगर एयर है तो वहां पे K की वैल्यू क्या मान लेना? 1 मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सेम रहेगा ना, ये पूछ रहा था। इक्विवेलेंट वाला? हाँ हाँ, ये भी वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पे जहां पे एयर है वहां पर K की वैल्यू क्या मान लोगे? 1 कर दोगे। ठीक है, ओके सर। ओके, समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? सर यहाँ पे अपन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के आई भी लिख सकते थे ना? क्या बेटा? सर फाइनल आंसर में के इक्विवेलेंट के आई के इक्वल भी लिख सकते थे ना? फाइनल आंसर में समझा नहीं, कौन सा वाला? सर के इक्विवेलेंट जो है वो हाँ। इक्वल्स टू के आई भी हो सकता है ना, मतलब समेशन ऑफ टी आई कट जाएगा। तो भाई कैसे कटेगा? ये समेशन टी आई अपॉन के आई है और ये सिर्फ समेशन टी आई है, कैसे कटेगा के ये? आई को ऊपर में। अरे भाई ये साथ में है, ऐसा नहीं कटता है। मैं हाँ सर, दोनों पे समेशन समझ गया। अभी समझ गया, ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। जवाब देंगे कुणाल? हाँ सर। हाँ ओके, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर बट वो कटेगा क्यों नहीं? ठीक है, बताता हूँ यार, स्क्रीनशॉट ले फिर बता दो, जल्दी से ले ले। सर हो गया, ले ले। हाँ ठीक है। क्यों नहीं कटेगा? इसमें फर्क है, देखिए है समेशन टी आई और ये है समेशन टी आई अपॉन के आई, ये पूरा एक साथ में लेकर ये के आई समेशन अलग है ना। ठीक है, अच्छा ये बताना, समेशन टी आई अपॉन के आई, क्या समेशन टी आई अपॉन समेशन के आई रहता है क्या? ये इक्वल रहेगा क्या? बता जल्दी से। हाँ सर समझ गया। समझ गया? तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसलिए कटेगा नहीं है। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो अब हम दूसरे केस पे जाते हैं। यहाँ पे नाउ दिस इज पेज नंबर 4। देखो अभी यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2। अब जो डायरेक्टरी भर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह से भर दिए और नीचे जो डायरेक्टरी भर दी हमने, ये इस तरह से भर दिए हैं। ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये इस तरह से अरेंजमेंट ले ली डायरेक्टरी का, K1 K2, यहाँ पर K1 और यहाँ पे कैसा K2। ठीक है, हेलो समझ गए? हेलो समझ गए कि नहीं? यहाँ पे ऊपर में K1 और नीचे में K2 और प्लेट सेपरेशन उतना ही है।
अभी ये बताओ ये किस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा अगर हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दें। अगर हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया तो ये अरेंजमेंट कैसा दिखेगा? सीरीज में दिखेगा कि पैरेलल में दिखेगा? इसको भी एक कैपेसिटर मान लो और इसको भी एक कैपेसिटर मान लो, तो दोनों को सर सेम पैरेलल। हाँ, दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो दिस अरेंजमेंट इज लुकिंग लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर बैटरी कनेक्ट करते तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो दो कैपेसिटर हैं, एक ये हो गया C1 और दूसरा ये कैसा हो गया C2, और ये पूरा अरेंजमेंट कैसा हो गया यहाँ पे फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा C1 की वैल्यू किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D, और C2 की वैल्यू कितनी? एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D। लिख सकते हो बेटा ऐसा? सो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी हियर? इस केस में टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? तो कैपेसिटी विल बी C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन D। कुछ कॉमन निकल जाएगा क्या यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 A1 प्लस K2 A2, या फिर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D समेशन KI AI लिख सकते हो इसको। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे अरेंजमेंट की कैपेसिटी इस तरह से लिखी जाएगी। क्लियर? हेलो, इस तरह की अरेंजमेंट की कैपेसिटी ऐसी लिखी जाएगी। समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए क्या? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लेना जरा इस पेज का। सर इसके लिए इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे? क्या बेटा? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके लिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पर के लिए अलग रहेगी, यहाँ पर के लिए अलग लिखोगे। यहाँ पर के लिए Q1I लिख देना, यहाँ पर के लिए Q2I लिख देना। ठीक है? ओके, दोनों के लिए अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग आएगी ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे मान ले इस पे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसमें सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे सिग्मा 1, चार्ज पे अवॉइड करना, सिग्मा 1 पे लिखना है। तो सिग्मा 1 इज सिग्मा 1I, सिग्मा 1I इज इक्वल्स टू ओवरऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन K1। अब सिग्मा 2I क्या हो गया? सिग्मा नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन K2। ठीक है? नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब पूरे इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन K इक्विवेलेंट? वो भी कर सकते हो, बट अब यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकाल के बता रहा हूँ मैं कैसे निकालते हैं, बट वो उसकी जरूरत नहीं होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड है बस, ऐसे किस तरह से करना है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार इक्विवेलेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, है ना। ऐसा एक्चुअल में देखो क्वेश्चन आते एप्लीकेशन, उसको कैसे करना है। यहाँ पे हमको पर्पस देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने का पर्पस ये है कि आपने डाइलेक्ट्रिक भरे, ठीक है, दो प्लेट के बीच में, और मान लो आपके पास दो अलग अलग मटेरियल थे, तो आपको पूरा स्पेस भरना था, तो आपने आधी जगह पे एक अलग मटेरियल भर दिया, आधी जगह पे एक अलग मटेरियल भर दिए, तो कैपेसिटी कितनी हो गई। तो पर्पस ये रहता है यहाँ पे, मतलब जो एप्लीकेशन पार्ट है, यहाँ पे पर्पस ये नहीं कि यार इक्विवेलेंट चार्ज कितना होगा, इक्विवेलेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। पर्पस ये कि आपके पास अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स थे और आपको दो प्लेट के बीच में भरना था पूरा, एक कंप्लीट नहीं था डाइलेक्ट्रिक, आपके पास दो अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक वाले थे, आपने उसको ऐसा भर दिया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या बनती है, अभी समझ गए कि नहीं। ऐसे तो आपके पास क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, लेकिन हम अगर जेईई मेंस की बात करें, एडवांस की भी बात करें, तो क्वेश्चन वही पूछते हैं जो एप्लीकेशन पे आते हैं। समझ गए? एप्लीकेशन मतलब समझ गए कि नहीं? हाँ सर। है ना, तो आपको एप्लीकेशन पे जाना भाई कि क्वेश्चन का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो क्या है। ठीक है, मतलब उसका पर्पस से हम डेविएट ना हो, क्योंकि इक्विवेलेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने का भी कोई सेंस है नहीं कि क्या मतलब उसका।
मतलब किससे हमें कि यार इसकी कैपेसिटी कितनी बन रही है अगर इस तरह से ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं बेटा हम लोग, अभी पेज नंबर 5 पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? अच्छा, इसमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हो कि नहीं? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हटा दूं मैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो C विल बी एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट इनटू A अपॉन D, लिख सकते हो कि नहीं? हेलो, और C इक्वल्स टू किसके बराबर है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन D समेशन KI AI। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा यहाँ पे इस स्टेप को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट इनटू A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D समेशन KI AI। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें से, एप्सिलॉन नॉट और D कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K इक्विवेलेंट इज समेशन KI अपॉन A, या फिर A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, क्योंकि जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर है? A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू A, दिस इज द टोटल एरिया। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? समझ गए इसको? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस केस का कैसे लिख दिया हमने? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे लिख दिए, समझ गए? हेलो, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे लिख दिए, समझ गए कि नहीं? 2 मिनट सर, देखना। यस सर, समझ गया। ओके, पेज नंबर 6 पे आते हैं हम। देखो डाइलेक्ट्रिक के साथ के कितने क्वेश्चन, कितनी वैरायटी कर ली है हम लोगों ने, है ना? पेज नंबर 6 पे अभी सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये ऊपर अलग डाइलेक्ट्रिक भरा है सर, और नीचे आपने दो अलग अलग ऐसे भर दिए। ऐसे भर दिए, ठीक है? समझ गए ना सिचुएशन कैसी है? और जो पूरा सेपरेशन है वो डी है यहाँ पे। तो अब इसमें टोटल कैपेसिटी कैसे लिखोगे? ये x और ये y, मतलब यहाँ तक ऊपर अलग डाइलेक्ट्रिक भरा है और यहाँ पे ये अलग भरे, ठीक है? इतना एरिया है A1, इतना एरिया है A2, समझ गया बेटा? तो ये अरेंजमेंट की कैपेसिटी कैसे होगी, समझ गया? ये दो मेटल प्लेट है, उसके बीच में फिर आपने इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो अब कैसे करोगे? हेलो, बताओ जरा कैसे करोगे अभी? हेलो, कैसे करोगे? कितनी कैपेसिटर बन रहे हैं? C1, C2, C3, और किस तरह से अरेंज है ये कैपेसिटर, देखो जरा कैसे अरेंज है, किस तरह से अरेंजमेंट लोगे इनका? C1 ऊपर, C2 और C3 इस तरह से लिख दोगे कि नहीं? हेलो, ये X और ये Y लिख सकते हो बेटा ऐसा? हेलो, यस सर।
है ना, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अच्छा, C1 की कैपेसिटी किसके बराबर जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K1 A1 अपॉन D, और C2 की कैपेसिटी कितनी रहेगी, एप्सिलॉन नॉट K2 A2 अपॉन T1, और C2 की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A3 A2 अपॉन T2। अब इसके बाद का सॉल्यूशन कैसे करना है बता सकते हो, इसके बाद का सॉल्यूशन, ये दोनों कैसे हो गए आपके सीरीज में, और उसके साथ ये कैसा बन गया, दो सीरीज में हो गया, उसके साथ कैसा बन गया, एक पैरेलल ना। हेलो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या, पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन लोग, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का। हेलो, यस सर। सर ये अगर अनइक्वल एरिया वाला केस अगर अपन पार्शियल फिलिंग में ले तो, कैसा कैसा, जैसे पार्शियल फिलिंग जब फिल करते हैं वहां पे अगर अनइक्वल एरिया वाला एक रखा तो, यार अनइक्वल वाला अगर एक का एरिया, कौन सी वाली पार्शियल फिलिंग की बात कर रहा, वो उधर पे जो वर्टिकल रखे थे, हाँ अगर उसमें एरिया इक्वल नहीं रहा तो, उसमें एरिया अगर इक्वल नहीं रहा तो फिर कैपेसिटी का कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एग्जैक्टली कैसी नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी वहां पे, तो फिर सर तो एयर वाले पार्ट को भी 3 इसमें डिवाइड नहीं कर सकते जिसका K1 हो, कर सकते हो वैसा, निकालने के लिए तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, सही सोच रहा है ऐसा, है ना, बट कैलकुलेशन करते टाइम जैसे मान लो K1 था, वहां पे K1 को एयर मान लेते, तो जहां जहां पे एयर आ गई वहां पे K की वैल्यू कितनी मान लेना, 1, लेकिन सही रहेगा क्यों? हाँ कर लेना, वैसा कर सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल सकते हो, बट अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो वो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से ये तो जुगाड़ वाला तरीका है कि लगभग लगभग इतनी होगी, है ना, जुगाड़ का मतलब समझते हो कि नहीं ऐसे पे, क्योंकि इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पे इस तरह से आएंगी कि वो अंदर की जो फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म बोल रहे थे उसको डिस्टर्ब करेगी, फिर भाई एकदम यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, है ना, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है ऋषभ, हाँ सर। ओके, पेज नंबर 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, if between two identical metal plate, a third plate of same size is placed between them, अगर एक और तीसरी प्लेट भी डाल दिया जाए उन दोनों के बीच में सेम साइज की, जैसे ये दो मेटल प्लेट हमने लिए इस तरह की A और B, इज इट क्लियर बेटा, ये X और ये Y, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, प्लेट एरिया कितना है, A प्लेट एरिया है। क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं पे बीच में हम एक और मेटल प्लेट डाल दिए, यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ठीक है, ये मेटल प्लेट हो गई A, ये मेटल प्लेट हो गई B, और एक और मेटल प्लेट मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसे, दिस मेटल प्लेट इज C, कुछ और नाम देते हैं अपन इनके, क्या 1 2 3 नाम दे देते, ये मेटल प्लेट हो गई 1, ये हो गई 2, और ये हो गई 3rd, इसको इंसर्ट किए, मेटल प्लेट इज इंसर्टेड, एक और मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है, एक और मेटल प्लेट को इंसर्ट कर दिए। अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दी था, मान लो यहाँ पर का डिस्टेंस कुछ मान लेना, D1 मान लेना ये वाला, और ये वाला कितना हो गया, D2 हो गया। तो अब ये कितने कैपेसिटर बन रहा है और ये अरेंजमेंट कैसा बन रहा है यहाँ पे बता सकते हो क्या, अगर ये अरेंजमेंट ऐसा है तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, और इसको फिर कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट आ रहा है यहाँ पे
इस अरेंजमेंट की बात अगर हम लोग करें तो जो बीच वाली प्लेट है वो कॉमन प्लेट हो गई एक प्रकार से, है ना। कितने कैपेसिटर बन गए, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक ये बन गया। और अगर मान लो ये वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, बराबर है। कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, इसके कारण कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2, और ये जो बीच वाली प्लेट है उसका पोटेंशियल तो कॉमन ही रहेगा, है ना, थर्ड वाली प्लेट का, चाहे दोनों फेस का। ऑलरेडी न्यूट्रल है ये, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, लेकिन इसकी जो दो फेज हैं, ये वाली और ये वाली, अगर मैं नंबरिंग कर लूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इनकी नंबरिंग कर लूं यहाँ पे, तो थर्ड वाली जो फेज है इसकी वो C1 के साथ काम कर लेगी, कैपेसिटर बना लेगी, और जो फोर्थ वाली फेज है वो C2 के साथ कैपेसिटर बना लेगी। तो हम अगर इस डायग्राम को इस तरह से बना दें यहाँ पे दोबारा, ये इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं हम ये डायग्राम, दिस इज x, दिस इज y। ये दो कैपेसिटर कैसे अरेंज हो गए आपके, सीरीज में अरेंज हो गए, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, समझ गए ना बेटा। तो ये जो प्लेट थी यहाँ पे ये कॉमन प्लेट थी, और ये दोनों कैपेसिटर के लिए काम कर रही है। क्लियर हो गया, कोई डाउट बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या। तो ये V1 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2। हाँ, अब C1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि दो कैपेसिटर बन रहे हैं। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। एंड सो देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे आ जाएगी, 1 अपॉन CS इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, क्योंकि ये दोनों कैसे अरेंज हो गए आपके, सीरीज में अरेंज हो गए, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी अब आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर बेटा, हेलो, कोई डाउट इस पे, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या, हेलो, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है इसमें, कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है क्या, हेलो, अरे बोलो, क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, हेलो, है क्या कोई डाउट, पूछ ही नहीं रहे यार। थर्ड प्लेट का नो पूरा सर। चार्ज अंदर ही रहेगा, क्या बेटा, फर्स्ट और थर्ड प्लेट का पूरा चार्ज अंदर ही रहेगा, बाहर के फेस पे कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ये तो अपन ने ऑलरेडी पहले बताया ही हुआ है ना, कि अगर दो कैपेसिटर प्लेट या कैपेसिटर है तो जो चार्ज होता है वो सिर्फ अंदर वाली फेस पे ही आता है। हाँ, लेकिन जो मिडिल में रखी हुई है उसमें दोनों फेस पे चार्ज आ रहा है, एक तरफ माइनस क्यू और एक तरफ कैसा आया है, प्लस क्यू, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रल प्लेट रखे थे आपने, बस चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्योंकि बैटरी किन से कनेक्ट रहेगी यहाँ पे, अगर हम बैटरी के कनेक्शन की बात करें, अगर मैं बैटरी लगाऊंगा ये चार्ज देने के लिए, तो बैटरी के चार्ज किसको मिलेंगे, बीच वाली को मिलेंगे कि सिर्फ अगल बगल वाली को मिलेंगे। अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी चार्ज सिर्फ किसको देगी, ये देखो जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से जो चार्ज गया क्यू, क्यू ये किस पे आएगा, ये वाली प्लेट पे, हाँ या ना, और ये लास्ट बाहर वाली प्लेट पे, इस पे तो कोई चार्ज गया ही नहीं ना बैटरी का, समझ गया। तो इस पे तो ओवरऑल चार्ज जीरो ही है, बैटरी के चार्ज सिर्फ एक्स और वाई पे गए हैं, इस पे तो चार्ज कितना बना रहेगा, जीरो, समझ गया। हाँ सर। हाँ, लेकिन इसके जो जीरो चार्ज थे वो सेपरेट हो गए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो ये वाली फेस पे माइनस क्यू इकट्ठे हो गए और ये वाली फेस पे प्लस क्यू इकट्ठे हो गए, तो ये दो कैपेसिटर बन गया यहाँ पे। एंड ये जो दो कैपेसिटर ये कैसे अरेंज हो गए यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज हो गए, ठीक है बेटा, हेलो, समझ गया, हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या, यस।
अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मतलब, और हम एन प्लेट को पैरेलली कनेक्ट कर देते तो कितने इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या बनेगी। जैसे चाहो तो क्वेश्चन ले लो आप, इफ एन आइडेंटिकल plate arranged parallel to each other equidistant है ना, इक्विडिस्टेंटली हम इनको एक दूसरे के पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये ऐसे। तो ये एन प्लेट को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया और सभी के बीच में जो प्लेट सेपरेशन है वो सेम है, डी डी। ठीक है, प्लेट सेपरेशन सबका डी है। क्लियर हो गया। अब प्लेट एरिया भी है भाई आइडेंटिकल है। कितनी प्लेट है ये, 1 2 3 4 5 एन, ये n-1। तो अभी मुझे बताओ ये जो अरेंजमेंट बना है ये कितने कैपेसिटर का अरेंजमेंट बन गया एक प्रकार से, कितने कैपेसिटर का, और ये अरेंजमेंट कैसा बन गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, Cn-1। आया ना, Cn-1 कैसे हो गया बेटा, देख 1 और 2 का C1, 2 और 3 का C2, 3 और 4 का C3, 4 और 5 का C4। तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा, लास्ट वाला कितना हो जाएगा, Cn-1। यस सर। हाँ, तो अभी ये कैपेसिटर सब कैसे अरेंज है यहाँ पे, अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो ये सारे कैपेसिटर कैसे अरेंज है, क्योंकि ये वाली प्लेट इन दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली प्लेट इन दोनों के लिए कॉमन है ना। तो ये सारे कैपेसिटर किस तरह से अरेंज है यहाँ पे, सीरीज में या पैरेलल में, C1 C2 C3 Cn-1 कैसे कनेक्टेड होगा ये, सीरीज में। हेलो बोलो जल्दी से, कैसे कनेक्टेड होगा ये, सीरीज में ना, सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, अच्छा C1 C2 C3 Cn-1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मान लो C है, तो ये सब की सब सीरीज में कनेक्टेड है और इसके सभी इक्वल कैपेसिटी के हैं। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन C, कितने टर्म है टोटल, n-1 बराबर है। हाँ हेलो, तो 1 upon C plus 1 upon C up to 1 upon C, how many terms, n-1। so it is n-1 upon C, 1 upon C equivalent, C equivalent is C upon n-1 या epsilon naught A upon n-1 into D is the required answer। तो ये पूरे अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। बोर्ड पे देखो आप लोग, ठीक है, बोर्ड पे देखो आप लोग, अभी कोई डाउट है क्या बेटा, बोर्ड पे देखो, इस पे कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या इसमें, हेलो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो भाई। नो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे आते हैं हम लोग, अभी पेज नंबर 9 पे ले लिए, मिटा दूं इसको, इस पेज को मिटा दूं बेटा, हेलो इस पेज को मिटा दूं, यस सर। पेज नंबर 9। अभी ना 3 आइडेंटिकल प्लेट एक दूसरे के पैरेलल अरेंज करते हैं और फिर उनका अरेंजमेंट ऐसा है, आप इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हो।
नाउ वी कंसीडर 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट। एक ये हो गई, ठीक है। ये 3 प्लेट इस तरह से अरेंज किए। अच्छा, इसमें ये एक्स ले लिया हमने और ये एक और केबल लिए इस तरह से, और ये वाई ले लिए, ये एक केबल है। मतलब समझ गए अरेंजमेंट कैसा है। ये 3 प्लेट थी, इन दोनों को एक ही वायर से कनेक्ट किए और इसको एक वायर लगा दिए, ठीक है ना। तो इस अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? अच्छा, प्लेट सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया भी सभी का कैसा है यहाँ पे, 3 आइडेंटिकल प्लेट, प्लेट एरिया इज ए, प्लेट सेपरेशन इज डी, ये सब कुछ सेम सेम है, यहाँ पे डी डी है ना। सो वी हैव कंसीडर हियर 3 आइडेंटिकल प्लेट, 3 आइडेंटिकल प्लेट अरेंज्ड एज शोन, है ना। ये 3 इस तरह से अरेंज किए। तो बेटा अब इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी? अच्छा, इसको ना आप लोग बुक वगैरह में देखोगे तो ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से डायग्राम बना के दे देता है। तो ये डायग्राम, ये डी, ये डिस्टेंस डी, और फिर यहाँ पे एक वायर ले लिया ऐसा और एक वायर ऐसा ले लिया। तो ये इस तरह से भी डायग्राम बना देते हैं, तो डोंट कंफ्यूज, ये डायग्राम हो चाहे इस तरह का डायग्राम हो, एक ही बात है, ठीक है, समझ गए। अभी यहाँ पे बताओ कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? अगर ये भी अरेंजमेंट है तो कितने कैपेसिटर है? हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर? कितने कैपेसिटर बने? हाँ, कितने कैपेसिटर बने? बोलो जल्दी से। नहीं ना, 2 कैपेसिटर बनेंगे ना भाई, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, 2 ही बनेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी बनेंगे, है ना। ये बीच वाली प्लेट की जो 2 फेस है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो ऊपर वाली फेस इसके साथ और नीचे वाली जो फेस है वो C2 के साथ, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, तो अब बहुत ध्यान से समझना, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं यहाँ पे। अच्छा, C1 और C2 की वैल्यू ना सेम है एंड इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दोनों की कैपेसिटी सेम है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये x मान लो और इधर पे जो टर्मिनल है उसको y मान लो ऐसा। अब देखो, ये y है तो ये वाली प्लेट भी तो y है ना, कि नहीं? अगर ये y है तो ये भी y है और ये भी y है, ये x है तो पूरा ही x था, हाँ या ना। या इस पॉइंट की जो पोटेंशियल, ये वाली प्लेट की पोटेंशियल और ये वाली प्लेट की पोटेंशियल कैसी है? सेम है ना, ऊपर सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली, यस और नो? तो मैंने एक पॉइंट यहाँ x ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? y ले लिया। अब आगे ध्यान से सुनना, C1 किसके बीच में कनेक्टेड है बताओ जरा? C1 किसके बीच में कनेक्टेड है? y और x के बीच में। C1 किसके बीच में कनेक्टेड है? C1 कनेक्ट है x और y के बीच में, बिटवीन x एंड y, यस और नो? बिटवीन x एंड y। और C2 किसके बीच में कनेक्टेड है? C2 किसके बीच में कनेक्टेड? ये देखो नीचे वाला भी, ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है? x और y। तो अब इस सर्किट को आप दोबारा ड्रॉ कर लो, ऐसा सिंपल तरह से ड्रॉ कर लो। x और y 2 पॉइंट ले लिए, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, x और y 2 पॉइंट ले लिए, C1 x और y के बीच में कनेक्टेड है, C2 भी x और y के बीच में कनेक्टेड है। तो अभी दोनों को कनेक्ट कर देना, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये अरेंजमेंट कैसा है यहाँ पे? दिस अरेंजमेंट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ गए? ये अरेंजमेंट कैसा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है और C इक्विवेलेंट विल बी C1 plus C2, C plus C, it is 2C,
या 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी। अच्छा, अगर इसी तरह से मैं एन प्लेट ले लूं, यहाँ पे एन प्लेट कैसी लूं? पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवी, फिर सातवीं, ऐसी एक तरफ कनेक्ट कर दिए, दूसरी वाले को, फिर चौथी वाली को, फिर सिक्स्थ वाली को। मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एक साथ एक ही उससे कनेक्ट करो वायर से, और इस तरह से एन आइडेंटिकल अपन पैरेलल रख दें, तो वो अरेंजमेंट भी ऐसे ही बनेगा पैरेलल वाला, है ना? बता रहा हूँ डायग्राम, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, तो अब इस तरह का 3D डायग्राम नहीं बनाता हूं मैं, अब इसका 2D डायग्राम बना देता हूं। नाउ एन आइडेंटिकल प्लेट, है ना? तो एन आइडेंटिकल प्लेट इस तरह से अरेंज कर दी हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इक्विडिस्टेंट है ना सभी। कितनी है ये भी? 1 2 3 4 और ये 10, इसके पहले एक और है, ठीक है? तो कितने कैपेसिटर बन गए यहाँ पर भी? C1 C2 C3 और ये Cn-1। तो n प्लेट से n-1 कैपेसिटर बनेंगे, ध्यान रखना। ये अरेंजमेंट ऐसा हो गया, है ना? Now this is पेज नंबर 10। सभी इक्विडिस्टेंट हैं, इसलिए C1 C2 C3 up to Cn-1 equals to C equals to epsilon naught A upon D। अभी देखो C1 किसके बीच में कनेक्टेड है? कनेक्टेड बिटवीन 1 and 2। C2 किसके बीच में कनेक्टेड है? C2 किसके बीच में कनेक्टेड है? देखो यहाँ पे x और y, सॉरी x और y ले लो। C2 किसके बीच में कनेक्टेड है? ये भी x y। C3 किसके बीच में कनेक्टेड है? x y। ऐसे Cn-1 किसके बीच में कनेक्टेड है? x y। तो यहाँ पे आपने ले लिया x और यहाँ पे आपने ले लिया y। अभी सभी को कनेक्ट करते जाओ। ये हो गया C1, फिर ये हो गया C2, ऐसे कनेक्ट किए, और ये सबसे लास्ट वाला ये कनेक्ट कर दिए Cn-1। तो ये अरेंजमेंट कैसा बन गया बेटा? ये अरेंजमेंट कैसा बन गया बताओ जल्दी से, कैसा अरेंजमेंट बन गया? ये सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट विल बी C1 plus C2 up to Cn-1। तो ये टोटल C plus C up to कितने टाइम्स आएगा? C टोटल कितने टर्म है? n-1। तो फाइनल आंसर इज n-1 into C, it is n-1 epsilon naught A upon D is the final answer। ठीक है? हेलो, समझ गए? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? हेलो, समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, समझ गए?